दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों सड़क और पुल की चर्चा ने पूरे सिस्टम को ही चक्कर में डाल रखा है। कहीं पुल सालों से नहीं बनता तो कहीं सड़क पर बना बड़ा गड्ढा घंटों में दुरुस्त कर दिया जाता है। और अब मालदेवता में नई नवेली सड़क पर बना गुफानुमा गड्ढा हर किसी को हैरान कर रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर ये कैसी इंजीनियरिंग है जहां सड़क बनने के साथ साथ उसके नीचे गुफा भी तैयार हो रही है। और ये गुफा आखिर कहां तक जाती है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आगे चुनाव है। आप पूरी खबर देखिएगा दोस्तों, आपको समझ आएगा कि कैसे अपने उत्तराखंड में गजब का गड्ढे वाला विकास हो रहा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, बीते कुछ महीने में आपने उत्तराखंड में सड़क और पुल की कहानियां कई सुनी होंगी, कई खबरें देखी होंगी। दोस्तों, ज्यादा पुराने मामलों में नहीं पड़ता, हाल में मॉनसून के आने के बाद की तस्वीरों का जिक्र करता हूं, उन्हें दिखाता हूं, बात करता हूं। सबसे पहले आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। सचिवालय मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह बड़ा सा गड्ढा बना। यह बड़ा सा गड्ढा खूब चर्चा में रहा और देश के अखबारों और चैनल में विकास पर पड़ रहे इस बड़े गड्ढे की खूब सुर्खियां बनी। हाँ, वो बात अलग थी कि इतने बड़े गड्ढे को महज कुछ ही घंटों में सही करके सड़क मार्ग को शुरू कर दिया गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस गड्ढे को तो लगता है भर पाना मुमकिन नहीं है। और ये देहरादून के मालदेवता का विकास है, जहां बारिश बीते साल से कई सवाल सिस्टम से पूछ रही है, कर रही है। तो दोस्तों, देहरादून में विकास की रफ्तार देखिए तो सड़क नहीं है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है जैसे बरसों पुरानी हो गई हो और इसलिए खोखली हो गई हो। करोड़ों की लागत से बनी ये सड़कें अपनी पहली सालगिरह भी नहीं बना पाई। दोनों सड़कें जमीन में धंसने लगी। अब इसे बारिश का असर कहूं या फिर निर्माण की गुणवत्ता या फिर सिस्टम की लापरवाही, जांच के बाद ही तस्वीर होगी बल साफ। लेकिन तस्वीरें फिलहाल कुछ और कह रही हैं। ये तो इसी साल में चली गई। ये देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सड़क और पुलों की कहानी अक्सर मॉनसून में सबके सामने आती है, क्योंकि लोगों की बड़ी परेशानी बन जाती है। और इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इंजीनियरिंग समझाने के लिए शायद अब किताब नहीं, दूरबीन और टॉर्च की जरूरत पड़े। वैसे सियासत ने तो थाम ही लिया बल दूरबीन। हमने देखा था नंदा की चौकी में कांग्रेस के नेता पहुंचे थे दूरबीन लेकर, गड्ढे के अंदर झांक रहे थे। खैर दोस्तों, देहरादून में पहले नंदा की चौकी के अप्रोच रोड धसी, अब मालदेवता के आगे सौंग डैम की ओर जाने वाली ये नई सड़क में गहरा गड्ढा सामने आया है। सड़क नई नवेली, लेकिन गड्ढा ऐसा कि देखकर सवाल उठना लाजमी है। आखिर सड़क बनाई थी या जमीन के नीचे सुरंग का ट्रायल चल रहा था, लोग तंज कस रहे हैं। पहली बारिश ने सड़क की चमक तो उतारी ही दोस्तों।
साथ में निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऊपर सड़क दिखाई दे रही है, नीचे गहरी गुफा दिखाई दे रही है, नीचे गहराई दिखाई दे रही है। यानी विकास का ऐसा मॉडल जिसमें सड़क के साथ साथ गुफानुमा गड्ढा भी मुफ्त में दिया जा रहा है, सुरंग दी जा रही है, कभी ऊपर से नहीं तो नीचे से जाइएगा। दोस्तों ये बात इसलिए भी कही जा सकती है, तंज कसा जा सकता है यहां, क्योंकि सरकार सिस्टम लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि नारा कितना मजबूत है, सवाल यह है कि सड़क कितनी मजबूत है। दोस्तों अगर सड़क की उम्र साल भर भी नहीं है और जमीन उसे अपने अंदर समेटने लगी है, तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गुणवत्ता की जांच आखिर किस स्तर पर करेंगे आप? और ये मामला अब गड्ढों का होता तो ठीक कि भाई एक नंदा की चौकी में हो गया, एक माल देवता में हो गया, और एक कुछ समय पहले भी हुआ था, वो भी दिखाऊंगा आपको। नंदा की चौकी में पुल की अप्रोच रोड धंसने के बाद निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। वहां प्रशासन ने मरम्मत शुरू कराई और जांच की बात कही, सड़क को खोल दिया। अब माल देवता की सड़क ने फिर वही सवाल प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया, नई सड़क इतनी जल्दी क्यों धंसी, निर्माण में क्या खामी रही, जिम्मेदारी किसकी तय होगी? दोस्तों इन सवालों के बीच में आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर तो आपको याद होगी शायद, दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। गिरते गिरते बची हैं, 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी की बताता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं, बस के दोनों स्टेपनियां चेंज हो रही हैं गाड़ी की। ये देखो भाई अलॉय व्हील का लक्का टेढ़ा हो चुका है इसका। जी हां दोस्तों, दिल्ली देहरादून को फटाफट जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज कुछ वक्त में ही सवालों के घेरे में आ गया था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों को 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंचाने वाला एक्सप्रेसवे लोगों ने जानलेवा बताना शुरू कर दिया था। इधर दोस्तों इन सब तस्वीरों से इधर एक और तस्वीर है मेरे पास, वो देखिए। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जहां देहरादून के आसपास महज कुछ ही घंटों में सड़क बनाकर चालू कर दी जाती है, चाहे वो मसूरी से देहरादून को जोड़ने वाली सड़क हो या फिर वो नंदा की चौकी में बड़ा सा जो गड्ढा बना था उसको भरकर सुबह गड्ढा दिखाई दिया, शाम को ट्रैफिक चालू, उसकी तस्वीर हो। दोस्तों सीमांत पिथौरागढ़ जिले की तस्वीर है धारचूला की। सोबला उमचिया सड़क मार्ग पर निकल नाला पड़ता है और पैदल आवागमन के लिए यहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया है। पुल बनने से ग्रामीणों को राहत है, सुकून मिला है, क्योंकि स्थायी पुल के लिए ग्रामीण सालों से संघर्ष कर रहे हैं, नहीं बना पुल। और जो सड़क है उसकी स्थिति मॉनसून में ऐसी होती है कि आप उस पर चलना दूभर है, जान जोखिम में डालना है, वाहनों की आवाजाही होना मुश्किल है और वाहनों की आवाजाही का इंतजार अभी भी उस सड़क पर वहां के लोग कर रहे हैं। बारिश में फिर से परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि करीब 90 परिवारों का सड़क संपर्क पूरी तरीके से कटा हुआ है, ना पुल ना सड़क, अस्थायी लकड़ी का यह पुल जो आप देख रहे हैं। ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए ग्राम प्रधान ने यह पहल की और विभाग ने 2 अस्थायी लकड़ी के पुल दे दिए, बोला इसको नाले में लगाओ। अब फिलहाल पैदल आवागमन दोनों अस्थायी पुलों से हो रहा है, पैदल ट्रक के माध्यम से हो रहा है। अब कितना सुरक्षित है कितना नहीं ये लोग जाने, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कहीं घंटों में चुटकियों में सड़क खुल जाती है, कहीं सालों से पुल नहीं बनता, महीनों से सड़क नहीं खुली।
अब दोस्तों, जहां कुछ परेशानियों का चुटकियों में समाधान हो जाता है, कर देता है हमारा सिस्टम, वहीं दूसरी ओर लकड़ी के अस्थायी पुल के सहारे लोगों की जिंदगी चल रही है। व्यवस्था को लेकर सवाल किया जा सकता है, क्या देहरादून में जो देखने को मिल रहा है उस पर भ्रष्टाचार पर सवाल किया जा सकता है? फिलहाल किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ, इसलिए जांच का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इतना तो जरूर है दोस्तों कि जनता के पैसे से बनी सड़कें अगर पहली बरसात में ही जमीन के अंदर जाने लगे, धंसने लगे, तो जवाबदेही किसकी? क्या जवाबदेही भी इसी जमीन के ऊपर थोप दी जाए, तय कर दी जाए? आखिर विकास सिर्फ सड़क बनाने का नाम नहीं है ना, सड़क को टिकाऊ बनाने का भी है दोस्तों। और हमारे उत्तराखंड में सड़क और पुल की चर्चा खूब हो रही है, और ये कितने टिकाऊ हैं ये आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और किसी के पास ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई परेशानी हो वो भी बता पाएं कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी खबर समय पर आप तक पहुंचती रहे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।